हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 9 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। फॉर्मल लेटर. Formal letters are written for official purpose. These letters are generally written to an editor, a principal, to higher authorities of an office and institute. देखो क्या कहा गया है। आज हम फॉर्मल लेटर के बारे में सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है जैसे कि एन एडिटर, प्रिंसिपल, हायर अथॉरिटीज़ और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जो उन परमिशन लेने के लिए ऑफिशियल पर्पस के लिए लेटर लिखा जाता है, उस लेटर को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर। थिंक ऑफ ए सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। ऐसी एक सिचुएशन सोचिए जहाँ पे आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना होगा, ऑफिशियल लेटर लिखना होगा। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी होती है, तब हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप के लिए अगर कुछ लेटर लिखना है तब हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। रिमिशन ऑफ फाइन को रिमिशन करने के लिए भी अगर लेटर लिखना है तो वो किसे लिखा जाता है, प्रिंसिपल को लिखा जाता है। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, किसी तरह की फैसिलिटीज़ आपको चाहिए स्कूल में, आपको चाहिए कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो अच्छे से हों, या जब आप स्कूल में जा रहे हैं किसी और चीज़ की फैसिलिटी चाहिए, तब आप किस तरह की जो एप्लीकेशन लिखेंगे वो किसको लिखेंगे, अपने प्रिंसिपल को। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, किसी तरह का थैंकफुल ट्रीट करने के लिए, थैंकफुल कहने के लिए आप जब लेटर लिखेंगे तो किसको लिखेंगे, अपने प्रिंसिपल को। तो ये कुछ यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए हैं या कुछ टाइप दिए गए हैं जो एप्लीकेशन आप प्रिंसिपल को लिखते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को किस तरह से लेटर लिखा जाता है, आइए हम सीखते हैं। फॉर्मेट टू द राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल गिवन बिलो। यहाँ एक फॉर्मेट दिया गया है। सबसे पहले हम लिखते हैं द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल नेम एंड स्कूल का एड्रेस। ये तीन चीज़ें हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नेम लिखा जाता है, नेक्स्ट द स्कूल एड्रेस लिखा जाता है। अब उसके बाद डेट लिखी जाती है 25 नवंबर 2000। जो भी डेट होती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे 9 दिसंबर 2020। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डेट लिखी जाती है। सब्जेक्ट, जो भी पर्पस होता है आपको राइटिंग, आप जिस चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हैं, नेक्स्ट आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर सॉल्टेशन लिखा जाता है सर या मैडम। अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आप सर लिखेंगे, अदरवाइज फीमेल है तो आप मैडम लिखेंगे। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद जो कंटेंट होता है, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन देना है फर्स्ट, आप कौन हैं, कंटेंट लिखना है कि आप किस चीज़ में लिख रहे हैं और उसका कंक्लूजन क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी होती है। नेक्स्ट उसके बाद आपको थैंक यू लिखना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना होता है, यू आर ओबीडेंटली, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड क्लास। तो ये क्या है बेटा, ये फॉर्मेट है एक एप्लीकेशन को लिखने का। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका ये फॉर्मेट है। तो हम एक एप्लीकेशन लिख कर देखते हैं जिससे कि क्या हो, हमें एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी बहुत अच्छे से आ जाए। तो पहले आपको ये फॉर्मेट लर्न करना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे 3 चीज़ें, द प्रिंसिपल, स्कूल नेम एंड एड्रेस, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर ओबीडेंटली, स्कूल स्टूडेंट नेम और सेक्शन क्लास। यहाँ पर ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सब के बेटा पॉइंट्स होते हैं। यहाँ से ये जो पॉइंट्स यहाँ से सब, ऐसा नहीं है कि जो आपने कंटेंट लिखा है सिर्फ उसी का पॉइंट होता है, इन सब के भी पॉइंट होते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन लिखे तो ये सब भी आपको ज़रूर मेंशन करने हैं। तो आइए करते हैं सी पार्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। यहाँ कुछ क्लूज दिए गए हैं, इनको यूज़ करते हुए हमें एप्लीकेशन लिखने हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे बेटा, द प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको अपने स्कूल का नेम लिखना है, जो भी आपका स्कूल का नेम है, एसवी है, सर्वोदय विद्यालय है, सर्वोदय कन्या विद्यालय है ना, या फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना। तो जो भी आपके स्कूल का नाम है, यहाँ पे आप लिख देंगे गवर्नमेंट कोएड, जो भी आपके स्कूल का नाम है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुछ भी यहाँ पर जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे कि जनकपुरी है या मंगोलपुरी है, यमुना विहार है ना, या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि रमेश नगर है। जो भी आपके स्कूल का एड्रेस है यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डेट डालेंगे 12 दिसंबर 2020। ठीक है, यहाँ पे आप डेट डालेंगे। इसके बाद आप डालेंगे सब्जेक्ट, लीव फॉर, किसके लिए लीव चाहिए आपको, यहाँ पे आप सब्जेक्ट डालेंगे। तो लीव किसके लिए चाहिए बेटा, लीव फॉर आपको किसके लिए चाहिए यहाँ पे लीव। आइए करते हैं इसे सॉल्व बेटा। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लीव फॉर सिस्टर मैरिज, सिस्टर की मैरिज के लिए आपको लीव चाहिए, तो आप लिख देंगे लीव फॉर सिस्टर मैरिज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पर्पस कि आपको किस पर्पस के लिए लीव चाहिए, लीव फॉर सिस्टर मैरिज। अब लिखेंगे सर मैडम,
आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। आप यहाँ पे लिख देंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th ऑफ योर स्कूल। माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड ऑन, यहाँ पे लिख दीजिएगा डेट 10/12/2020, डेट लिखनी है यहाँ पे। तो आप क्या लिख देंगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड ऑन 10/12/2020। आई रियली विश टू इंजॉय, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंजॉय। यहाँ हेल्पिंग बॉक्स से बेटा आपको वर्ड लेने हैं। आई रियली विश टू इंजॉय दिस जॉयस ओकेजन, मतलब मैं इस जो इंजॉय करना चाहता हूँ इस जॉयस ओकेजन को। आई विल नॉट एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days, मैं इसलिए 3 दिन तक ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days फ्रॉम, अब देखो कब से आप लीव ले रहे हैं, 9/12/2020 से लेके कब तक की ले रहे हैं बेटा लीव, आप ले रहे हैं 11/12/2020, ठीक है। तो आप लिख देंगे फ्रॉम 9/12/2020 टू 11/12/2020 काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कितने डेज के लिए आपको लीव चाहिए, 3 days के लिए। देखो 9, 10, 11, 3 days की आपको यहाँ पर लीव चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे आपने अभी बताया था स्कूल नेम आ जाएगा, यहाँ पे स्कूल एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे डेट आ जाएगी कि किस डेट को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो 9/12/2020 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यू आर ओबिडेंटली, यहाँ पे लिखेंगे नेम, उसके बाद आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, रमेश, हरीश या हर्षिता, कनिशिका, कुछ भी यहाँ पे जो भी आपका नेम है, रिया, जैसे कि यहाँ पे हमने रिया लिख दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे रिया, और उसके बाद अपनी क्लास लिख देंगे 7th C या 7th E, जो भी आपका सेक्शन है बेटा, 7th E, 7th D, वो यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से बेटा ध्यान से आज की वर्कशीट को करेंगे और इसको साथ में लर्न भी करेंगे बेटा। 5 मार्क्स की आपकी आती है, अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन आती है तो वो 5 मार्क्स की आती है, तो आप अच्छे से यहाँ से जो हेल्पिंग बॉक्स है वहाँ से वर्ड लेकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।